जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, अच्छे कार्य कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में कुछ शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सिचुएशन कभी कभी कुछ ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर हम ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब पीछे हट जाना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके रखना होगा। बिकॉज़ अगर वहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा गिव अप कर दिया या पीछे हट लिया या फिर किसी के कहने पे मैनिपुलेट हो गए, तो डेफिनेटली मार्ग में जो बाधा आने वाली है ना, वो डेफिनेटली बाधा बन जाएगी। बल्कि आपका जो ये पावरफुल डिसीज़न होगा आगे बढ़ने की, एक जो हुनर है ना आपके अंदर, अगर आप वहाँ से वो उस स्टेज को पार करके आप आगे बढ़ जाते हो, तो सक्सेस का डोर तो वैसे ही आपके लिए ओपन ईश्वर ने कर रखा है। मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है। लेकिन बस ये है कि खुद को आप बिल्कुल होल्ड रखिएगा, फर्म रखिएगा, और आगे बढ़ने के लिए ही मन में हमेशा एक होता है ना, प्रण लेना कि मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो। मैं नहीं जानती कि रीडिंग में क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए, कहना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को शुरू करना चाहूँगी और माँ से ये विनती करना चाहूँगी कि माँ, आप मैसेजेस दीजिए, क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, मेरी दिल से प्रार्थना है आपसे कि जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, उनकी हर एक प्रॉब्लम, उनकी हर एक परिस्थिति का सलूशन यहाँ से मिले। और फ्रेंड्स, मेरी जो रीडिंग होती है वो टाइमलेस होती है। आप जब भी यहाँ पहुँचिए तो प्लीज़ इस रीडिंग को, अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करता है तो क्लेम करिए। क्लेम करके माँ से ज़रूर जुड़िए, अपनी एनर्जी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए, अपने विशेज़ को लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे वो मैनिफेस्ट होते हैं। क्योंकि मैं बॉक्सेस देखती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं कमेंट बॉक्सेस को जब भी देखती हूँ, मैं ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो विशेज़ हैं, जो भी आपकी कामना है, ईश्वर उसे ज़रूर पूरा करें। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं रीडिंग को शुरू करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि माँ हमें सबसे पहले क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहती हैं। चलिए देखते हैं कि माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। तो माँ प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन सी मैसेजेस हैं, कौन सी जानकारी है जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे आँखों को खुलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए ईश्वर। बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक सफलता भी परम आवश्यक है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा आपसे अभी कि हमें आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है। तो इन चीज़ों को पाने के लिए हमें खुद से सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका अंतर्मन, आपकी अंतर आत्मा आपको ये बात कह रही है कि मुझे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है, तो आप बढ़िए। और उसके लिए आवश्यक है खुद को मेडिटेट करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव करिए, आगे बढ़िए, अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए, अपने इंट्यूशन से जुड़िए। आपकी इंट्यूशन में वो क्षमता, वो पावर होती है जो आपको डिसीज़न या एक्शन लेने के लिए पूरा पूरा बल देती है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि ये बल आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक इंट्यूशन ही ऐसा हथियार है जो आपको सही फैसले तक ले जा सकता है। तो अपने आप से जोड़ने की कोशिश करिए, अपने अंतर मन को मजबूत बनाइए,
उसको समझिए, क्योंकि जब आप उसको समझने लगेंगे और उससे जुड़ जाएंगे तो दुनिया के बड़े से बड़े फ़ैसले को बड़े ही आसानी से आप ले सकेंगे। कहीं भी आपको जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का भी मैनिपुलेशन, किसी का भी कोई कहते हैं एक कोई ताना मार दिया तो हम डिप्रेशन में बैठ जाते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी फेलियर आ जाती है, कोई कुछ सुना देता है तो हम डिप्रेशन में बैठ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे मैंने ये किया, ये नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने इंट्यूशन से बात करिए। अगर ये फेलियर आया है या किसी कारणवश से कोई स्टेप ऐसा रह गया कि जिसमें हम एक कदम पीछे रह गए, डोंट वरी, इससे बहुत बेहतरीन सीख मिल सकती है आपको। और हो सकता है कि आगे जो आप बढ़ रहे हैं वो पहले ही आपको बता दिया गया है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपने पहले ही सब कुछ जान लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत है। जस्ट आप इंट्यूशन पे वर्क करिए, आप खुद से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए। यहाँ से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि खुद को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है माँ। और क्या बात है, और क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है माँ? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए माँ। यस, किसी के लिए मैसेज आया है स्पेशली, आई लव यू। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न था कि या कोई जगलिंग चल रही थी कि वो मुझे चाहते हैं कि नहीं, वो मुझे चाहती हैं कि नहीं, तो माँ ने यहाँ से डायरेक्टली आपको जवाब दिया, दैट्स शी लव्स यू, ही लव्स यू। तो वो आपको चाहते हैं, आपको यहाँ से जवाब मिला है। तो आपके प्रश्न का बिल्कुल परमानेंट सलूशन माँ ने यहाँ से कर दिया है। तो आप अपने रिलेशन को, मे बी आपके अंदर कोई ये जगल था कि मैं प्रपोज़ करूं कि नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं रिलेशन में, तो ये आपका जवाब है। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। और बिल्कुल माँ पे यकीन रखिए, अगर इन्होंने बताया है तो आप स्टेप ले सकते हो। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप उनकी ब्लेसिंग समझिए इस मैसेज को। चलिए दिखते हैं माँ और क्या बताती है। मतलब कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करता है और वो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। बहुत लोगों के मन में ये दुविधाएं रहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं रिलेशन में आगे है क्या। तो वहाँ पे देखिए माँ ने आपको क्लियर बताया है। माँ और बताइए, और बताइए माँ। यस, ओह वाओ, गॉड इज़ सेइंग टू यू टुडे, आज के लिए ये ईश्वर का आपको मैसेज है। आई हर्ड योर प्रेयर, मैं आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ। आई हैव अ प्लान फॉर यू, ईश्वर ने स्वयं आपके लिए प्लान रखा हुआ है। ये प्लान अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशन के भी रूप में हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस रिलेशन को लेके परेशान थे या कि जिस रिलेशन को लेके जगल कर रहे थे, उस रिलेशन को लेकर के भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने किसी ऐसे रिलेशन में स्टक थे जहाँ उन्हें कोई सम्मान, कोई खुशी नहीं मिल रही है। वो वहाँ पर अटके पड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज़, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मैं निभाऊँगा, मैं निभाऊँगी, ये सोच कर के लोग उस चीज़ को निभाते जा रहे हैं, जबकि आप जानते हो कि आपकी अंतर आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो गॉड का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का ये मैसेज है दैट वो आपके लिए प्लान है, रखे हुए हैं। अगर आप किसी को इससे पहले ये मैसेज आया है आई लव यू का, तो आप देख सकते हो कि ईश्वर ने आपको इंडिकेट किया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज कई लोगों से रेजोनेट करने वाला है कि ईश्वर ने आपको इंडिकेट किया है कि यू कैन टेक नाउ एक्शन। ओके, अपॉर्चुनिटी के भी रूप में ये आपके पास आ सकता है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिन से दिल थामे इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आपके बिल्कुल करीब आ गया है। बस आप हाथ फैलाइए, ईश्वर आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप पूरे दिल पूरी श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से ही ये बात पहले ही कही थी आपसे कि कुछ तो है जो ईश्वर ने आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल रखे हैं।
तो मुझे लगता है ये वही प्लान है जो ईश्वर ने आपके लिए खोल रखा है दरवाज़ा। टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, गो अहेड फ्रेंड्स। माँ और बताइए। मुझे लगता है कि आज की रीडिंग कुछ रोमांटिक, कुछ लव रीडिंग जाने वाली है। तुम वो हो जो पल में मुझे खुश और उदास करने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो। तो डेफिनेटली कि आप उसी व्यक्ति से कहते हैं ना कि मैं हमें वही वही व्यक्ति हमें रुला सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें वही हँसा सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है ना कि हम किसी को नहीं देखे रहते बहुत दिन से, लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि वो हमारे सामने आता है और हम अपने सारे दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं। बस दिल करता है कि उस चेहरे को यूं ही देखते रहें, बस यूं ही पढ़ते रहें उस चेहरे को। वहाँ वहाँ सब कुछ भूल जाने को दिल करता है। तो हो सकता है भाई कन्फेशन आया है आपके सामने, आई लव यू आया है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगी मैसेज आपको किस तरीके से रेजोनेट होते हुए आज मैसेज आ रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ अ लव रीडिंग। हो सकता है ईश्वर इसमें कुछ और भी आपको बताएं। ये देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। दैट आई लव यू, तुम वो हो जो पल में मुझे खुश और उदास करने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो। बिल्कुल कोई है जो आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहता है। कोई है जो मुझे लगता है कि लव मंथ इज़ ऑन द कॉर्नर। तो हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज़ भी करे एंड अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो वो लव प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है। कोई है जो आप पे दिलो जान, मतलब अपना दिल जान सब छिड़कता है, दिलो जान से मरता है आपके ऊपर। तो ऐसा प्रपोज़ल मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ से इंट्यूशन आ रही है कि कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है एंड बी रेडी फॉर प्रपोज़ल। तो माँ और बताइए कि ऐसा क्या है जो आने वाला है, मुझे प्लीज़ बताइए माँ। और कौन से मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं। यस प्लीज़। आपके अंदर कुछ ख़ास गुण है, उसे उजागर करिए, ना कि छिपाइए। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके अंदर ये ख़ास गुण है जो आप अभी अंदर दबा के रखे हो। उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो उसको। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो खुल के बोलिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो बहुत से ऐसे मीडियम्स हैं जो आप उसको बाहर निकाल सकते हो सकता है कि वो टैलेंट ही आपके लिए एक सफलता का मार्ग खुल जाए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वर्क करना चाहिए। अपने आप को पहचानिए, खुद से जुड़िए, खुद से ये क्वेश्चन करिए कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैंने दबा करके क्यों रखा हुआ है। आप उसे बाहर निकालिए। आप अगर किसी के लिए फीलिंग्स दबा के रखे हो ना, उसे बाहर निकालो। आई एम डैम श्योर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आपके अंदर बहुत से ऐसे यूनिवर्स हमें जो गुण देते हैं ना, वो छिपा के हम बैठे रहते हैं जस्ट बिकॉज हमें ये ऐसा लगता है कि नो नो नो, हम डिलेमा में रहते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि नहीं हम इस गुण को या फिर हमारे अंदर जो क्वालिटी है यार कैसे बाहर निकाले, कैसे निकाले, लोग क्या कहेंगे। नो नो नो, डोंट वरी अबाउट एनीवन। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बातें हैं ना, तो जस्ट लव मंथ इज़ ऑन द कॉर्नर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आप उसको बाहर निकालिए, हाइड नहीं करिए। चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे वो आपका गुण हो, उसको हाइड नहीं करिए। वही आपकी सफलता के मार्ग की कुंजी है, वही खोलेगा रास्ता। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं पर आप क्लेम करिए, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए, अपनी प्यारी प्यारी विशेष को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए माँ को सरेंडर कर दीजिए। माँ डेफिनेटली आपके लिए मार्ग खोल रही हैं और जब तक आप यहाँ से जुड़े हैं डेफिनेटली आपके सफलता के मार्ग, आपके लव लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये इस टेबल पे हो रही इस रीडिंग का विश्वास है। और देखते हैं माँ आपसे क्या कह रही हैं। माँ प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाह रही हैं आप। यस यस यस,
अ बिग यस। मैंने अभी आपसे कहा, अगर आपके दिल में किसी के लिए बात है, कोई फीलिंग्स है, आपके अंदर कोई गुण है, फ्रेंड्स उसको बाहर निकालिए, क्योंकि सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। लव प्रपोजल, पॉजिटिव लव रिस्पॉन्स इज़ वेटिंग फॉर यू। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अभी आप रुक करके? कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की। और बिग यस, आपने प्रपोज़ किया, यस में ही जवाब आएगा। मैं आज मुझे लग रहा था कि कुछ स्पेशल होने वाला, आई डोंट नो कि ये लव रीडिंग ही है यार, मैं तो ये कह सकती हूँ। तो आप इसको कंसिडर करिए एंड आगे बढ़िए और डोंट वेट नाउ, डोंट टेक मोर टाइम। मैं ये कहूँगी कि टेक एक्शन एंड सी द मैजिक इन योर वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज। माँ बताइए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। माँ काली आपको मैसेज यहाँ दे रही हैं कि शी इज़ रिमूविंग ऑल योर कर्स। जितने भी आपके ऊपर ये कहते हैं ना निगेटिव एनर्जी सेंड किए गए थे, ब्लैक मैजिक एंड इविल आइज़ जो आपके ऊपर थे, मे बी आपके रिलेशंस के ऊपर थे, मे बी आपके किसी भी, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो 100% देने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। माँ काली स्वयं बता रही हैं कि वो सारे कर्ज को यहाँ से रिमूव कर रही हैं। क्लेम हर ब्लेसिंग्स यहाँ साफ लिखा है फ्रेंड्स, क्लेम हर ब्लेसिंग्स। तो प्लीज़ रीडिंग को यहीं पर क्लेम करिए और अपने लव लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सारे कर्ज, सारे ब्लैक मैजिक एंड इविल आइज को जीवन भर के लिए धो दीजिए। कोई स्पेस न बचे आपकी लाइफ में उनके रहने के लिए। जस्ट सेंड दिस ऑल द ब्लैक मैजिक एंड इविल्स आइज टू द सेंडर इमीडिएटली। ओके, तो माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और इस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करिए। और मुझे लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। मुझे यहाँ से बिल्कुल ये गाइडेंस मिल रही है कि मैं आपसे ये कहूँ कि टेक एक्शन इन योर लाइफ, डोंट स्टक इन योर पास्ट 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 don't stuck in your past. If you are facing any problem, just go ahead, take action and see the magic in your world. So what is the next message? हे माता रानी प्लीज़ बताइए और क्या है मैसेजेस आपके, बताइए माँ। वाह वाह वाह, डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ बता ही रही है, कुछ स्पेशल आपको बताना चाह रही है। योर एंजल्स, आपके एंजल्स, मे बी ये आपके पूर्वज हो सकते हैं, ये आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी एंजल बन करके हमें गाइडेंस देते हैं। तो योर एंजल्स वुड लाइक यू टू लेट यू नो दे लव टू साउंड ऑफ योर वॉइस व्हेन यू आर सिंगिंग। डेफिनेटली यहाँ पे कोई सिंगर है जो ये सुन रहा है, अगर नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने इस हुनर को, मैंने अभी बोला कि जो इस हुनर को छुपा के बैठा हुआ है, तो अपने वॉइस को रेज करिए। आप बने हैं उस लिए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड होप। आपके एंजल्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि वो आपकी वॉइस को बहुत प्यार करते हैं। आपकी वॉइस ही है जो आपको हो सकता है कि फेम की तरफ लेते जाए। तो वाई आर यू हाइडिंग दिस? ओपन अप योर सेल्फ फ्रेंड्स। See now this is the message यार, how I can tell you। आप देखिए, मत छुपाइए अपने गुण को, और अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा, आपके अंदर ये गुण है, तो उस पर काम करना शुरू कर दो फ्रेंड्स। हो सकता है कि पता नहीं किस मोड़ पे आपके लिए सफलता बैठी है। क्यों छुपा रहे हैं? मत छुपाइए प्लीज़, बिल्कुल नहीं छिपाइए। माँ ने क्लियर कट आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से बता दी हैं, कितने अच्छे मैसेजेस आपको मिल गए हैं। चलिए मैं देखना चाहूँगी कुछ यहाँ टैरोट से कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है माँ, बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ओ
देखिए क्या, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। करियर में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कमांड अपने हाथ में लिए हो, ले सकते हो। अगर आपने ले रखा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। यू आर अ बॉर्न लीडर यार। और अगर आपने अपने होप को लूज़ किया हुआ है ना, तो जस्ट गो अहेड। किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको नहीं रोक सकते हैं। ईश्वर की, आपके गार्जियन एंजल्स की, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग से आपके चारों तरफ, और हर तरीके से आप फल हैं फूल हैं। आप देख सकते हैं ना, हर तरीके से आप फल हैं फूल हैं। आपका करियर ब्राइट है फ्रेंड्स, ब्राइट है आपका करियर। इससे बड़ा सबूत नहीं कोई हो सकता है। जस्ट टेक एक्शन इन योर लाइफ, बी कॉन्फिडेंट। आप जिस लिए बने हो वो हर एक मैसेज रेजोनेट होते हुए यहाँ पर आकर के टिक गया। और ये साक्षात आपको बताया जा रहा है कि दैट यू आर अ लीडर, यू हैव लीडर क्वालिटी। Why are you not showing this in front of world, in front of other people? Why are you hiding this? Please don't hide. आपके करियर में एक गजब का उछाल आने वाला है। बहुत बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। जो चीज़ लोगों को इम्पॉसिबल लगेगी वो आप अपने कमांड में लेकर के उसको आगे बढ़ जाएंगे। आप उसको करके दिखाएंगे, आप उसको बेहतरीन तरीके से सुपरवाइज कर पाएंगे। चलिए और देखते हैं माँ क्या बताती हैं। माँ प्लीज़ बताइए। यस 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 यस, ये देखिए मैंने अभी कहा ना आपसे कि आप जीत सकते हो। और जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो यही लोग, ये जो आपकी बैक बिचिंग करते हैं ना, पीछे भागेंगे लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। हर एक तूफान को पार करके जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप में डिसीजन लेने की क्षमता है। लेकिन आप अपने आप को स्टक मत करो, क्योंकि ये लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं। देखिए हार मान चुके हैं ये लोग। आपकी जो अंदर की क्वालिटी है उसको देख के ये लोग हार मान रहे हैं। बैटल छोड़ दिया इन्होंने, गिव अप किया है। आपकी एक्शन लेने की देरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर टेक एक्शन इन योर लाइफ, टेक एक्शन। माँ प्लीज़ और बताइए, माँ प्लीज़ और बताइए। मैं तो देख रही हूँ कि माँ ने एक से बढ़कर के एक पावर आपको दिया है। द लवर्स, दिस इज कॉल्ड लव रीडिंग। देखिए तो मैं ये बताना चाहूँगी कि द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन होने के चांसेस 101% हैं। तो आप लोग अपने सोलमेट से या फिर अपने सोल पार्टनर से रीयूनाइट हो रहे हैं, कंसोलेशन हो रहा है। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आपको ईश्वर ने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है। फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे आपके लव लाइफ में। अ बिग यस, आई लव यू का कन्फेशन है सामने। आगे बढ़िए। अगर आप अपने पास्ट लाइफ में स्टक हैं तो जस्ट ब्रेक द शैकल्स, तोड़ दीजिए सारी बेड़ियों को, आगे बढ़िए। या फिर अब अगर आपने अपने लव पार्टनर से कन्फेस नहीं किया तो जस्ट गो अहेड यार। व्हाई आर यू वेटिंग? गो अहेड। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे और ये रिलेशनशिप आपका बिल्कुल फ्लावर फ्लरिश होगा, बिल्कुल खिलेगा। खुश रहोगे अपनी दुनिया में, खूबसूरत सी दुनिया होगी। और जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहेंगे ना फ्रेंड्स, तब जा कर के आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी आगे की दुनिया में भी खुश रहोगे। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो। सी द मैजिक ऑफ दिस रीडिंग। आप रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स, तुरंत क्लेम करके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए और माँ से ये प्रार्थना करिए कि माँ मैं जो भी एक्शन लेने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। अपना आशीर्वाद दीजिए और इस रीडिंग से, इस टेबल से, इस चैनल से आशीर्वाद लेकर के जाइए। और ये है आशीर्वाद, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करना चाह रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज देखूँ, मैं शिव शक्ति भी आपको देना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू शो यू, आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम शिव शक्ति राइट नाउ। प्लीज़ भगवान बताइए। बहुत बड़ा मैसेज आया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मैं शिव शक्ति का अंश देवी कामाख्या बोल रही हूँ। माँ कामाख्या की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। ये मुझे लगता है ये मैसेज सडनली मुझे लगा कि लेना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक है। अगर आप किसी कुरीतियों में ये न बंधे हुए, जैसे कि यहाँ पे देखिए माँ कह रही हैं कि रजस्वला स्त्रियों का तिरस्कार व भेदभाव बंद कर दीजिए, वो भी मेरा ही स्वरूप है। मत भूलो कि मैं ही सृष्टि की संरचना का माध्यम हूँ। जय माता दी। आप देख सकते हैं माँ स्वयं आपसे एक विनती कर रही हैं कि देखिए हमारे जो ये हमारी जो सोसाइटी है, अगर आप देखिए इसमें, तो जब मैं इस मुद्दे पे थोड़ा खुल के कहना चाहूँगी कि जब ये औरतों की ये टाइम आते हैं ना पीरियड्स वाले, तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल दूर रहे ये नहीं फ्रेंड्स, आप क्यों भूल रहे हैं ये बात कि जब द्रौपदी जी रजस्वला थीं और उनका चीरहरण हो रहा था, तो भरी सभा में उनका किसी ने कोई मदद नहीं किया था, और तब वो अंत में श्री कृष्ण को पुकारी थीं। तब श्री कृष्ण आकर के उनके मान और सम्मान की रक्षा किए थे, और वो उस समय पीरियड पे थीं, रजस्वला थीं। ठीक है, तो जब स्वयं ईश्वर ने ये भेदभाव नहीं रखा, तो हम क्यों ये भेदभाव रखते हैं? मैं ये चीज़ यहाँ से पूछना चाहूँगी आपसे, हम ये भेदभाव क्यों रखते हैं? क्या हम अपने मानसिकता को ब्रॉड नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर ये ना होना तो इस धरती पर जीवन का जन्म लेना भी बंद हो जाएगा? ये आप भी जानते हो और ये पूरी सृष्टि जानती है। माँ ने आपको ये मैसेज दिया है। मुझे लगता है कि आपको इस मैसेज को ना बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शायद ये मैसेज इस रीडिंग में आने का मतलब ही है कि आप इस मैसेज को सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि माँ ने ना, ये जो माँ शब्द होता है ना, ये माँ शब्द होता है, ये सुनने के लिए इंसान जो है जन्मों जन्मों का उसके कर्म जब फलित होते हैं ना, तब ये सुनने को मिलता है, और ईश्वर ये देते हैं उनको। तो अगर ये कहते हैं अगर स्त्रियां अगर ये रजस्वला ना हो, पीरियड पे ना हो, तो ये शायद शब्द ही हमें सुनने को ना मिले। तो हम ये इसे इग्नोर क्यों करते हैं? इसे इतना अजीब क्यों मानते हैं? इन 3 दिनों को हम इतना अजीब क्यों मानते हैं? मुझे यहाँ से डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स कि आप इसको कंसिडर करते हुए लोगों को जागरूक करिए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। माँ यहाँ से आपसे कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये मैसेज आके इस बात का प्रमाण है कि माँ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस भेदभाव को बंद कर दो, बंद कर दो इस भेदभाव को, क्योंकि ये आपके घर की खुशी है। आपके घर में खुशियाँ आती हैं। ये जो किलकारियाँ सुनते हैं ना आप, वो कैसे है, क्या है, ये सब जानता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो भी यहाँ ये देख रहा है मैसेज ना, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दर्द, उस पीड़ा का अनुभव करिए आप। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटने तक का दर्द महसूस होता है जब हम हम नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। आपका थोड़ा सा प्यार, आपका थोड़ा सा सपोर्ट, आपका ना ये थोड़ा सा आगे बढ़ना ना, न जाने कितने साइकिल्स को ब्रेक कर देगा। और हम इस कुरीति को, इस जो ये पैटर्न है ना, एक जो पास्ट पैटर्न चला आ रहा है, इसको हम बदल करके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है देंगे ब्रह्मांड को, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देंगे हम, और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हम भेजेंगे यूनिवर्स को। ये आपके ऊपर है कि आप इस मैसेज को कैसे लेते हैं, कैसे कंसिडर करते हैं।
मुझे माँ ने लास्ट में, मैं रीडिंग कंक्लूड करने जा रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगा कि आप एक मैसेज शिव शक्ति की तरफ से लेना चाहिए, और ये मैसेज मेरे पास आया। मुझे लगता है कि माँ ने आपको स्वयं चुना है कि आप इस साइकिल को ब्रेक कर दीजिए और लोगों को भी जागरूक करिए। तो इस रीडिंग को मैं यहीं कंक्लूड करूँगी, और आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि इस मैसेज को समझिए, क्यों आया है, किस लिए आया है, और आपसे क्या कहना चाहता है। आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिला होगा। तो बिफोर कंक्लूडिंग दिस रीडिंग, मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर आपका सदैव मार्गदर्शन करें, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और आप जब भी इस चैनल पर आइए अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे आपकी एनर्जी मिलेगी, आपके लाइक और कमेंट से आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर आपको यहाँ से कुछ मिला है तो सिर्फ अपने प्यार के रूप में अपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर्स देते जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जिसको राह गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इस चैनल तक प्लीज़ उसको पहुंचाइए। ये मैसेज मुझे यहाँ से, आज मैं ये बात कह रही हूँ, डेफिनेटली माँ आपसे कहवा रही है, तो प्लीज़ माँ की इस प्रार्थना को ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको लगे कि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी बंधन में जकड़ा हुआ है और उसको यहाँ से आंसर मिल सकता है, तो ये माँ की और मेरी प्रार्थना है आपसे कि उसे इस चैनल तक ज़रूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स। ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करने का। तो थैंक यू सो मच। जय माँ काली, राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर आप पर आपकी कृपा, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सदैव फले फूलें, आगे बढ़ें। जय माँ काली।